उनके बीच में जाकर के हम अपनी बात बताएं और उनमें से उनको जो अच्छी बात लगे हमारी, उसको वो लोग चुन करके और अपने जीवन के व्यवहार के साथ में उनको जोड़े। तो हमारा ये जो कार्यक्रम होता है, हमारा पूरा प्रयास इस विषय पर रहता है कि एक तो अभी तक मैं भी आपको बता दूं कि धर्म नाम से थोड़ा हमें चिढ़ हुआ करती थी, लेकिन हम आपको धर्म की बात नहीं बताने आए हैं, हम आपको धम्म की बात बताने आए हैं। और ये क्यों जरूरी हो जाता है, बाद में मैंने इस चीज को जब विचार किया तो मैंने इसका एक बिंदु इसमें मुझे मिला, क्यों जरूरी होता है इंसान के साथ में धर्म में जुड़ा होना चाहिए, क्यों जरूरी है। तो मैं आपको, जैसा मेरा अपना निजी अनुभव है वो ये है कि व्यक्ति चाहे जितना ज्ञान हासिल कर ले, चाहे जितना वो धन अर्जित कर ले, कुछ भी कर ले, और अगर उस व्यक्ति के साथ में संस्कार नहीं होते हैं तो जहां तक मेरी समझ है कि वो एक संपूर्ण प्राणी बन नहीं पाता है। और ये संस्कारों का जो एक पूरी संहिता होती है, यानी उनका पूरा जो एक नियमावली मान लो, संविधान मान लो, वो हमें अगर मिल जाता है तो हम एक संपूर्ण मानव होने का मानव होते हैं। ये सारी चीजें, यानी संस्कार नाम की जो चीज है, ये कहां से मिलती है, और ऐसे संस्कार जो सार्वजनिक सर्वमान्य हो, सबके लिए सभी उसको मानते हो, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको धम्म से। धम्म जो है संस्कारों की संहिता होती है। हम अपने परिवार में हमारे क्या संस्कार होने चाहिए, हमारे अपने माता पिता के साथ क्या संस्कार होना चाहिए, गांव में हमारे गांव के प्रति क्या संस्कार होना चाहिए, देश के प्रति क्या संस्कार होने चाहिए, और उससे भी बड़ा हमारा जो संस्कार है वो हमारे विश्व के लिए क्या होना चाहिए। क्योंकि हम अगर अपना ही कल्याण देखते हैं तो अधूरा काम है, अधूरा ज्ञान है। अगर हम अपने ही परिवार का देखते हैं वो भी अधूरा है। हम अपने देश के बारे में ही सोचते हैं वो भी अधूरा है। हम पूरे विश्व यानी पूरे मानव जाति के लिए, मानव जाति के साथ साथ प्राणियों, हर जीव जंतु के बारे में भी अगर हम चिंतन करते हैं, उनके प्रति भी हम संवेदनशील रहते हैं, तो ये एक निशानी है कि हम एक संपूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि संपूर्णता इतने से ही नहीं मिल जाती, लेकिन हम उधर अग्रसर है। तो ये चीजें जब मैंने अपने खुद के साथ चिंतन किया तो मुझे लगा कि धम्म जो है, और वो भी ऐसा धम्म जो, वैसे तो धर्म और धम्म में बहुत फर्क है, हमारे भंते जी बताएंगे। धम्म और धर्म में बहुत अंतर होता है। हम धम्म बोलते हैं इसलिए क्योंकि धम्म जो है वो असली जीवन का सार है, तो धम्म इसलिए मैं बोलता हूँ। ये पाली भाषा का शब्द है, धर्म नहीं बोलता हूँ। धर्म के बारे में अगर मुझे बोर्ड उपलब्ध होता तो मैं आज आपको थोड़ा बताने का प्रयास करता, जो मेरा छोटा मोटा जो समझ ज्ञान है। और हम तो चाहते थे, लेकिन थोड़ी कुछ समस्याएं रही, तो हम व्हाइट बोर्ड नहीं ला पाए यहाँ तक, क्योंकि चार लोग हम गाड़ी पे आए तो वो बन नहीं पाया। तो हम आपको लिख करके, और धर्म क्या होता है, धर्म किसको कहते हैं, ये बताने का प्रयास करते। तो हमारा जो प्रयास है कि हम अपने जो हमारा मानव समाज है, मानव समाज के बीच जाएं, और उनको अगर जानकारी नहीं है, हमारे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनको भी जानकारी नहीं है, अगर हम इन संस्कारों के बीज इन बच्चों के दिमाग में डालेंगे, ये संस्कारित होंगे, आगे जाकर के यही एक संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण विश्व बनाएंगे यही। तो धम्म जो होता है मेरी समझ में वही है कि जो हमें एक अच्छे संस्कारों का एक संहिता या एक अच्छे संस्कारों का एक पूरा सेट प्रदान करता है। अब जैसे मैं आपको थोड़ा एक आध उदाहरण से ही बताऊंगा संस्कार क्या होते हैं। आमतौर से संस्कार केवल इतने ही नहीं है कि हम बस आपस में घर में ही संस्कार मना लें।
संस्कार ये भी है कि हम ये भी सोचें कि अगर प्राणियों इंसान के इतर दूसरा कोई प्राणी है तो उसके साथ हम अनुभूति नहीं करते हैं, भूल जाते हैं कि ये भी कोई प्राणी है। उसके साथ हम क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते हैं और मानव से इतर व्यवहार करते हैं। मान लीजिएगा कोई प्राणी है, हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में प्राणी वो घायल पड़ा हुआ है, हम बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, लेकिन वहां पर हम अपने संस्कार भूल के जा रहे हैं कि सबसे पहला संस्कार ये है कि इसको भी पीड़ा हो रही है, पहले इसका भी ध्यान दें, यथोचित इसका भी कुछ प्रबंध कर दें। नहीं करते हैं, वहां पे हम वो हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। और अगर वहीं पर एक कोई अपने घर का व्यक्ति कहीं अगर दुख में है तो वहां पर सारे काम रोक करके हम अपने संस्कारों को याद करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्राणी और भी हैं, उनके प्रति भी हमें संवेदनशील रहना चाहिए। संस्कार ये भी हैं, और संस्कार केवल घर तक ही सीमित नहीं रहते हैं। हमारा संस्कार तो ये भी है कि अगर कोई हमारे मानव समाज का कोई व्यक्ति प्रतिभा रखता है और उसमें आगे बढ़ने के अंकुर हैं, वो कुछ